let us talk about the Parent Teachers Association, acronym of which is PTA। जैसे कि मैंने आपको RTE एक्ट 2009 वाली वीडियो में SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के फॉर्मेशन के बारे में बताया था, वैसे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें PTA को SMC से इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं करना है, ये सिमिलर हैं बट सेम नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि RTE एक्ट 2009 ने हर पब्लिक स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को फॉर्म करने का रूल ले किया था, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को बनाने के लिए कोई भी कंपल्शन नहीं है एज़ पर RTE। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन PTA का होना मैंडेटरी है। PTA का रोल होगा स्कूल की फंक्शनिंग के मॉनिटर करना और साथ ही स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी मॉनिटर करना। किसी भी प्राइवेट स्कूल में एकेडमिक सेशन के बिगिन होने के 1 मंथ के अंदर अंदर पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इस PTA के मेंबर्स कौन होंगे। सबसे पहले तो SMC की तरह यहाँ भी जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसमें से 50% यानी और आधे मेंबर्स को औरतों का होना ज़रूरी है, यानी 50% है महिलाओं का सिलेक्शन करेंगे। PTA के टोटल मेंबर्स में से 3/4 यानी कि 75% जो हैं वो उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स होंगे। PTA फॉर्म करते हुए ध्यान रखना है कि वो पेरेंट्स 2 जो प्री प्राइमरी में बच्चे पढ़ रहे हों, 2 ऐसे बच्चों के पेरेंट्स, 2 जो एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ रहे हों, 2 उन बच्चों के पेरेंट्स, 2 सेकेंडरी से लेने हैं और 2 बच्चे सीनियर सेकेंडरी से लेने हैं। इन सब के पेरेंट्स जो होंगे वो ये 3/4 मेंबर्स बनेंगे। साथ में हमें इसमें उन बच्चों के पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना है जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि इन 3/4 मेंबर्स में से यानी कि जो पेरेंट्स हैं उसमें से 25% यानी इस 3/4 पार्ट का जो 1/4 हिस्सा है वो पेरेंट्स होंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। इसको बहुत क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल मेंबर्स में से आधी मेंबर्स जो होंगी वो महिलाएं होंगी, ये एक बात है। फिर टोटल मेंबर्स में से 3/4 मेंबर्स जो हैं वो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स होंगे, और जो हम ये पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे इनमें से 1/4 यानी 25% ऐसे बच्चों के पेरेंट्स होंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। साथ ही प्रिंसिपल द्वारा चूज़ किए गए टीचर्स होंगे, जिसमें एक टीचर होगा प्री प्राइमरी से, एक टीचर होंगे एलिमेंट्री से, एक होंगे सेकेंडरी से और एक टीचर होंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल से। ऑल्सो देयर विल बी 1 मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल का जो भी मैनेजमेंट है उसमें से एक मेंबर PTA में रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक ऐसे स्पेशल मेंबर को इनवाइट किया जाएगा इस PTA का मेंबर बनने के लिए जिसके पास एजुकेशन फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो और जो विद्यालय को इन एनी फॉर्म लाभ दे सकता है। अगर कोई बच्चा जिसके पेरेंट PTA का मेंबर है और वो बच्चा साल के बीच में ही एकेडमिक सेशन के बीच में ही विद्यालय को छोड़ के चला जाता है, तो उस केस में उस बच्चे के विद्यालय छोड़ने के 1 महीने के अंदर अंदर दूसरे किसी बच्चे के पेरेंट को PTA का मेंबर बनाना है। और साथ ही जो स्कूल है वो अपनी स्कूल वेबसाइट पर PTA के सभी मेंबर्स का नाम जो है वो डिस्प्ले करेंगे।